मंगरोल पीर के कलंदर हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का ये खूबसूरत गेट है। आप देख रहे हैं सूफ़ियों के आस्थानों पर जहाँ रौनकें होती हैं वहीं ये खुशनुमा मंज़र भी होता है जो इस वक्त आपके दिल को कहीं ना कहीं तस्कीन भी पहुँचा रहा होगा। ये मंज़र है जो हमारे दिलों को, हमारी रूह को सुकून पहुँचाता है। इसी वजह से अल्लाह के बंदों के यहाँ, अल्लाह के औलिया के यहाँ लोग आते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ इस काफ़िले का हिस्सा हैं। हाफिज़ अख्तर अशरफी साहब हैं जो हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी दे चुके हैं हमारे साथ, और साथ में हमारे फ़हीम भाई हैं, हमारे सैयद इरफान साहब हैं जिनका ताल्लुक़ इसी कस्बे से है, और हमारे सरफराज साहब हैं, हमारे असद भाई हैं। ये सब लोग हमारे ही साथ हैं। हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी दी है। आस्थाने की बनावट से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि 700-800 साल पुरानी इमारत है। यानी जिस तरह से 100, 150, 250 साल पहले इमारतें बनाई जाती थी उस तरह से ये इमारत नहीं है। बड़ी खूबसूरत इमारत है। और साथ में ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, यानी हज़रत का आस्थाने का गेट इधर है और ये सामने मैं कह सकता हूँ कि ये पार्किंग का इंतज़ाम है। तो आज के दौर में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। पहले ज़माने में बैलगाड़ियाँ यहाँ आती थीं, लोग वैसे ही आते थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पैदल सफ़र करके, तो उनके रुकने का, ठहरने का इंतज़ाम जो है वो यहाँ हुआ करता था। ये आसपास में आपको कमरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस तरह से मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हैं पुराने ज़मानों में, जिस तरह से मुसलमानों ने बहुत सारे इदारे तामीर किए हैं, तालीमी इदारे, उसी तरह से मुसलमान सराय बनाने का बड़ा एहतमाम करते थे। यानी अगर मुसलमानों को कहीं ठहरना है या मुसाफिर रुकना चाहते हैं तो जिस तरह से मुसाफिरों को ज़कात देने का हुक्म दिया गया कि मुसाफिरों को ज़कात दी जाए, वो हकदार होते हैं ज़कात के। सफ़र करने वाला बहुत परेशानियां झेलता है। तो हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्गान दीन और मुस्लिम हुक्मरान ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखते थे कि अपनी खानकाहों में वो इस तरह के कमरे बनाएं ताकि अगर कोई मुसाफिर सफ़र कर रहा है या वो सूफियों की बारगाह में अगर कोई चिल्ला करने के लिए आ रहा है, उसकी तरबियत करने के लिए आ रहा है, सूफिया के जो ज़ायरीन हैं, उनके जो अक़ीदतमंद हैं, अगर वो आ रहे हैं तो इस तरह से उनके कमरे का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो यहाँ आकर के बाज़ाब्ता कुछ वक्त दे सकें और इन कमरों में आराम से और सुकून के साथ में रह सकें। क्या खूबसूरत माहौल होता होगा पुराने ज़माने में। आप सोचिए कि आज एसी आ गई है, आज बहुत सारे पंखे आ गए हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन सूफिया किराम ने अपनी खानकाहों में जो तर्ज़ तामीर अपनाया वो कुछ इस तरह का, दीवारें मोटी मोटी, यानी गर्मी का बहुत ज़्यादा असर ना हो, सर्दी का बहुत ज़्यादा असर ना हो, जो मेहमान आएँ उनको बाआसानी यहाँ पर रोका भी जा सके, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जा सके। इसीलिए उन्होंने पेड़ भी लगाए, और ये पेड़ भी आपको दिख सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये पेड़, तो वहीं साथ में ये पेड़ जो है साए का भी काम करते हैं, फलों का भी काम करते हैं। तो ये हमारे सूफिया की, हमारे बुज़ुर्गों की ये इतनी बड़ी सोच थी, और इसी सोच की वजह से इन्होंने पूरे मुल्क के लोगों के दिलों को फ़तह कर लिया। इसी वजह से सूफियों को दिलों का फ़ातिह कहा जाता है। हम इस रास्ते की तरफ लौटें कि सूफिया ने जिस तरह से अपने आंगन बनाए, सूफिया ने जिस तरह से अपनी खानकाहें बना करके अपने दुश्मनों को जीतने का काम किया, हम भी अगर आज ज़िद को नज़रअंदाज करके सूफिया के मिशन पर चलेंगे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि नफ़रत को हराने के लिए सूफिया किराम के पैगाम को और सूफीज़म को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम जनमानस के भलाई के लिए काम करें, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करें। जब हम लोगों की प्यास बुझाते हैं, लोगों की भूख का इंतज़ाम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो यकीन जानिए कि एहसान तले दबे लोग कभी किसी के ख़िलाफ़ पत्थर नहीं उठाते, कभी किसी की मस्जिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ें नहीं बुलंद करते, और उल्टा वो जो है इबादत खानों की हिमायत में उतर आते हैं। और इसी तरह की तस्वीरें हमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देती हैं कि सूफिया ने जो मोहब्बत के दरख्त लगाए थे, आज उसी वजह से कई जगहों पे लोग उन्हीं दरख्तों के साए में सुकून के साथ में अपने अपने मज़हब के साथ में जी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम एक सूफ़ी की बारगाह से, यानी हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से ज़रूर आपको समझ आया होगा। और इस आस्थाने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ मुसलमान बैठ कर के सुकून हासिल करते हैं, वहीं बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी यहाँ का लंगर खाते हैं। और लंगर में हमेशा वेज बनता है, कभी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता कि मुसलमान तो खा ले मगर गैर मुस्लिम ना खा सके। तो ये रवादारी और ये टॉलरेंस, ये स्पिरिचुअलिटी हम अपने अंदर पैदा करेंगे। जो जाहिर सी बात है, जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। यही उसूल है। हम अगर लहलहाती घास की तरह हो जाएंगे तो बच जाएंगे। और यकीन जानिए कि अगर हमने सूफियों के रास्ते को नहीं अपनाया तो इस मुल्क में उन लोगों का भला नहीं होने वाला जो बहुत मुतशद्दिद हैं या शिद्दत पसंदी इख्तियार कर चुके हैं या वो ज़िद से इस मुल्क को जीतना चाहते हैं। उनके लिए रास्ता जो है सूफिया किराम ने हमवार किया कि सूफिया ने हमेशा आजिज़ी इनकिसारी का रास्ता अपनाया। इस रास्ते को हम अपनाएं, अल्लाह के इन दोस्तों का तरीक़ा अपनाएं ताकि हम खुदा के भी वफ़ादार बन सकें और खुदा की मखलूक के भी वफ़ादार बन सकें। बहुत शुक्रिया।